नमस्कार, मैं महेश कुमार। वेलकम टू कंचन इंग्लिश एकेडमी। आज का स्टोरी का टाइटल है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, यानी कि बंदर और मगरमच्छ की कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हमें इंग्लिश सीखने को मिलेगा। अ मंकी लिव्ड ऑन अ जामुन ट्री नियर अ रिवर। अ मंकी एक बंदर, लिव्ड का मतलब होता है रहता था, ऑन माने पर, अ माने एक, जामुन ट्री का मतलब होता है यानी कि जामुन पेड़ के पास, जामुन पेड़ पर, नियर अ रिवर एक नदी के पास। तो एक नदी के पास एक जामुन पेड़ पर एक बंदर रहता था। वन डे एक दिन, अ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, केम आउट का मतलब होता है बाहर आया, ऑफ द रिवर्स यानी कि नदी से बाहर आया, टू टेक रेस्ट आराम करने के लिए, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे। द मंकी सॉ, बंदर ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म सॉ। द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, एंड सैड और कहा, क्रोकोडाइल मगरमच्छ, दिस ट्री इज माई होम। दिस का मतलब यह, ट्री का मतलब पेड़, इज माने है, माई का मतलब मेरा, होम का मतलब घर। तो यह पेड़ मेरा घर है। आई वॉन्ट टू ऑफर यू, आई वॉन्ट मैं चाहता हूँ, टू ऑफर यू आपको पेश करना, यानी कि सम जामुन्स कुछ जामुन, एज यू आर माई गेस्ट। एज का मतलब होता है क्योंकि, यू आप, आर माने हो, माई का मतलब मेरा, गेस्ट के मतलब मेहमान, क्योंकि आप मेरा मेहमान हो। द क्रोकोडाइल एट, ईट का सेकेंड फॉर्म एट माने खाया। द डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, जामुन्स का मतलब होता है जामुन, एंड लेफ्ट और चला गया। सिंस डैट डे, सिंस डैट डे का मतलब होता है उस दिन से, द क्रोकोडाइल वुड विजिट, वुड विजिट का मतलब आया करता था, पास्ट का हैबिट बताने में बताता है। यूज टू का भी उपयोग होता है पास्ट का हैबिट बताने के लिए, पर हम वुड का भी इस्तेमाल करते हैं पास्ट का हैबिट। वुड विजिट आया करता था, द मंकीज बंदरों की, ट्री यानी कि पेड़ के पास, एवरी डे यानी कि हर रोज, प्रतिदिन। एंड दे बिकम, दे बिकम वह हो गए, गुड फ्रेंड अच्छे दोस्त। वन डे एक दिन, द क्रोकोडाइल मगरमच्छ, टुक माने लिया, टुक माने ले गया, सम का मतलब होता है कुछ, जामुन्स, ऐसे तो जामुन्स को इंग्लिश में ब्लैकबेरी बोला जाता है, पर इसमें जामुन नहीं लिखा है तो हम जामुन से पढ़ देंगे। टुक माने ले गया, सम का मतलब कुछ, जामुन का मतलब होता है जामुन यानी कि होम यानी कि घर। फॉर हिज वाइफ यानी कि फॉर के लिए, हिज वाइफ अपनी पत्नी के लिए ले गया, एंड और टोल्ड हिम और उससे कहा, अबाउट हिज फ्रेंडशिप अपने दोस्ती के बारे में, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, हिज का मतलब होता है अपना, फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती, विथ द मंकी यानी कि विथ द मंकी यानी कि बंदरों के साथ। द क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ, द क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ की वाइफ है। ये पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है काके की। तो द क्रोकोडाइल्स वाइफ यानी कि मगरमच्छ की पत्नी, वाज माने थी, विकिट का मतलब होता है दुष्ट, मगरमच्छ का पत्नी दुष्ट थी। सी सैड उसने कही, टू हर हस्बैंड किसे कहा, ये प्रोपोजिशन है, टू हर हस्बैंड अपने पति से। इफ यदि, दीज जामुन्स यदि ये जामुन, टेस्ट
सो स्वीट, यदि इस जामुन का स्वाद इतना मीठा है। इमेजिंग, इमेजिंग का मतलब होता है कल्पना करो। हाउ डिलीशियस का मतलब होता है कितना स्वादिष्ट। हाउ डिलीशियस, कितना स्वादिष्ट। द मंकीज हार्ट, आहा कितना स्वादिष्ट मंकी का दिल होगा। बताइए कितना बड़ा बात कर दिया। वुड बी, वुड बी का मतलब होता है होगा, होना। कितना स्वादिष्ट मंकी का दिल होगा। ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ। ब्रिंग मी का मतलब होता है मेरे लिए लाओ। एंड सॉरी द हार्ट, यानी कि दिल को, ऑफ द मंकी, यानी कि बंदरों का दिल मेरे लिए लाओ। और या आई विल स्टर्व, स्टर्व का मतलब होता है भूखा रहना। माई सेल्फ, यानी कि खुद में, टू डेथ, यानी कि बंदर का दिल लाओ, नहीं तो मैं खुद से भूखा रह के मर जाऊंगा। द क्रोकोडाइल वाज रिलक्टेड, रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट का मतलब होता है हिचकिचा जाना। टू किल, मारने के लिए। हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को मारने के लिए थोड़ा वो लड़खड़ा गया, हिचक आ गया कि मैं कैसे मार दूँ, मेरा दोस्त है वो। बट फाइनली, लेकिन आखिरकार, अग्रीड, बेचारा क्या करेगा, बंदर भी आखिरकार राजी हो गया। टू फुलफिल, यानी कि पूरा करने में लिए। फुलफिल का मतलब होता है पूरा करने के लिए। हिज वाइफ्स डिमांड, हिज माने उसकी, हिज माने अपनी, उसकी अपनी पत्नी की, ये पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है काके की, पत्नी की। डिमांड का मतलब होता है मांग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इनवाइट करता है, यानी कि बुलाता है, आमंत्रण करता है। द मंकी, बंदर को। टू हैव डिनर, यानी कि रात का भोजन करने के लिए। एट माने पर, हिज माने उसका, होम के मतलब घर, यानी कि वो अपने घर पे, यानी कि बंदर को इनवाइट करके रात के भोजन के लिए बुलाता है। द मंकी एक्सेप्टेड, द मंकी, बंदर, एक्सेप्टेड का मतलब होता है स्वीकार करता है। द इनवाइटेशन का मतलब होता है यानी कि निमंत्रण, यानी कि बंदर, यानी कि इनवाइटेशन यानी कि निमंत्रण स्वीकार करता है। एज, क्योंकि। ही कुड नॉट स्विम, क्योंकि वह तैर नहीं सकता है। द क्रोकोडाइल कैरीड, यानी कि कैरीड के लिए, यानी कि ले गया। हिम माने उसे, ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर। व्हेन दे रिज्ड का मतलब होता है पहुंचा, जब वह पहुंचा। द मिडिल ऑफ, यानी कि मिडिल ऑफ का मतलब होता है के बीच में, मिडिल ऑफ के बीच में। द रिवर, जब वो नदी के बीच में पहुंचा। द क्रोकोडाइल, यानी कि कन्फेड, यानी कि कन्फेड का मतलब होता है मनाना, बताना। कन्फेड का मतलब होता है मनाया। टू द मंकी, बंदर को। आई लाइड टू यू, मैंने तुमसे झूठ बोला। माई वाइफ वांट्स, मेरी पत्नी चाहती है। आई वांट, यानी कि मैं चाहता हूँ। ही वांट्स, वो चाहती है। ये थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि ऐसा लगता है। और माई वाइफ वांट्स, मेरी पत्नी चाहती है। टू ईट, मैंने खाना। योर हार्ट, आपका दिल। क्रोकोडाइल ने बंदर से आखिरकार कह दिया। द मंकी डिड नॉट लूज हिज कंपोजर, द मंकी, बंदर, डिड नॉट लूज, यानी कि नहीं खोया। हिज कंपोजर का मतलब होता है धैर्य, मानसिकता, नहीं खोया। एंड, और। रिप्लाइड, यानी कि रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया। ओ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, हे मगरमच्छ। आई केप, मैं रखा हूँ। माई हार्ट, मेरे दिल को। इन द बोरो, बोरो का मतलब होता है बिल में। इन द बोरो, मैं अपना दिल बिल में रखा हूँ। ऑफ द ट्री, पेड़ के बिल में अपना दिल रखा हूँ। आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है। इट माने वह। विथ मी, मेरे साथ। एंड नाउ, अब। आई वुड हैव कैरिड, आप अब आपको मुझे ले जाना होगा। इट माने उसे। विथ मी, मेरे साथ। आई वुड हैव
कैरिड मुझे अब लेना होगा, इट माने उसे, विथ मी अपने साथ। हैड यू टोल्ड मी अबाउट योर वाइफ्स डिमांड बिफोर, क्या आपने मुझे पहले बताए अपनी पत्नी की यानी कि मांग के बारे में। बिफोर मतलब पहले। वी वी नीड टू गो बैक, हमें वापस जाने की ज़रूरत है। आई विल, आइल है, आइल का मतलब होता है आई विल, इसका शॉर्टकट हो गया आई विल गेट, मैं लाऊंगा, इट माने उसे, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, लाना, तो आई विल गेट इट, मैं उसे लाऊंगा, फॉर यू, आपके लिए। अच्छा, बंदर ने कहा कि मैं अपना दिल वही जामुन पेड़ के पास रखा हूँ जो मैं लेना भूल गया हूँ, कि मैं अब फिर से चलते हैं वापस और फिर लाते हैं। स्कैर्ड यानी कि डरा हुआ, ऑफ हिज वाइफ्स एंगर, अपनी पत्नी के गुस्सा से, द फूलिश क्रोकोडाइल यानी कि मूर्ख, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, टुक माने ले गया, द मंकी बंदर को, बैक माने आगे पीछे, टू द जामुन ट्री वापस ले गया जामुन पेड़ के पास। द मंकी इमीडिएटली यानी कि मंकी इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, बंदर तुरंत यानी कि लिफ्ट का मतलब होता है चढ़ जाना, टू द ट्री पेड़ पर चढ़ गया, एंड और सैड और कहा, वी कांट बी फ्रेंड्स एनी मोर, वी कांट हम नहीं कर सकते, वी माने होना, फ्रेंड हम दोस्त नहीं हो सकते, एनी मोर का मतलब होता है और ज़्यादा या और में, हम अब और ज़्यादा दोस्त नहीं हो सकते। गो बैक वापस जाओ, टू योर ईवल वाइफ अपने, सॉरी नहीं दिख रहा है, गो बैक वापस जाओ, टू योर ईवल वाइफ अपनी दुष्ट पत्नी के पास। तो ये स्टोरी ख़त्म हो गया। आप देखिए कितना अच्छा स्टोरी था। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हैव अ गुड डे।